नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त आप एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हम आपको खैर मकदम करते हैं और आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं इस वक्त हम बिलखुसूस पाकिस्तान में, सोमालिया में, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में रहने और बसने वाले मुसलमानों के लिए कि जिनके लिए एहसास एहतमाम कर रहा है इज्तिमाई कुर्बानी का। आइए साथ दीजिए बढ़ चढ़ कर और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर एक ऐसा खूबसूरत एहतमाम कीजिए कुर्बानी का, ख्वाह वो आपके कुर्बानी के शेयर्स की सूरत में हो या मुकम्मल जानवर की कुर्बानी भी अगर आप एहसास को डोनेट करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन नेमुल बदल और अजर अज़ीम इंशाअल्लाह आपको अता फ़रमाएगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, ख़िदमात का ये सिलसिला बहुत वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 से ज़ायद शोबाजात में एहसास इस वक्त अपने कारहाय नुमाया सरअंजाम दे रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर दुखी इंसानियत की खिदमत का एक सिलसिला और एक ख़ूबसूरत तसलसल है और एक ना रुकने वाला सिलसिला है। और इसकी जो बुनियाद हैं वो आप हैं, इसकी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो आप हैं, हमारे डोनर्स हज़रात कि जो हमेशा से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा दस्तु बाजू बनते हैं। दर हकीकत आप ही एहसास की ताकत हैं और एहसास आप पर ही फ़ख्र करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी ख़ित्ते, किसी भी गोशे में आप मौजूद हैं, कनाडा, अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतें, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ इस वक्त आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो इस वक्त हम आपसे ही दरख्वास्त गुज़ार हैं। अगर पाकिस्तान में आप एक बड़े जानवर में एक हिस्सा पेश करना चाहें तो $80 में आप एक बड़े जानवर में एक हिस्सा पेश कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर आप एक बड़ा जानवर, एक मुकम्मल जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें फॉर पाकिस्तान तो $560 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया में कुर्बानी करना चाहें और गाय का एक शेयर वहाँ पर आप पेश करना चाहें तो $37 में आप एक बड़े जानवर में हिस्सा वहाँ पेश कर सकते हैं। और ये हिस्से आपकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा तौफ़ीक़ और इस्तिताअत के मुताबिक हैं। आप जितना हिस्से देना चाहें, जिस कदर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत करना चाहें, उनके लिए दाद रसी और फ़याद रसी का, इज्तिमाई कुर्बानी का इस तौर पर एहतमाम करना चाहें तो हम यकीनन आप पर खैर मकदम करेंगे। और यही आपसे दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ कर अपना ताउन पेश करें। $259 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और ये दरख्वास्त हम आपसे करेंगे कि ज़रूर इस हवाले से हमारे वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं, आबाद हैं, उनके लिए भी इस कुर्बानी का एहतमाम कीजिए और बड़ा जानवर भी आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे जो शेयर्स हैं जानवर के अंदर वो भी आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आज़ाद कश्मीर के लिए कुर्बानी में एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और $630 में आप आज़ाद कश्मीर में एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोमालिया में हमारे रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुर्बानी का एक हिस्सा पेश करना चाहें तो $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा $420 में आप सोमालिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहसास खिदमत का एक खूबसूरत तसलसल वहाँ भी जारी सारी रखे हुए है। वहाँ भी हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ सरगर्म अमल हैं, वहीं ईद कुर्बान के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का भी एहतमाम किया जा रहा है। $85 एंड फुल काव अगर आप कुर्बान करना चाहें वहाँ तो $595 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी करना चाहें फॉर पाकिस्तान $160 में आप एक गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें इंडिया में तो $160 में आप एक गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा गोट, शीप कश्मीर में अगर आप इनमें से किसी की कुर्बानी करना चाहें तो $195 में आप ये कुर्बानी का जो एक फरीज़ा है इसकी अंजामदही कर सकते हैं। इसके अलावा कुर्बानी वेयर मोस्ट नीडी पीपल एंड फैमिलीज़ आर देयर, तो उन लोगों के लिए, ऐसे ख़ानदानों के लिए
कि जो पाकिस्तान के ऐसे मुख्तलिफ़ मकामात पर रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, कि जिनके जो दरख्वास्तें हैं जब हमें मौसूल होंगी तो उस एतबार से फिर वहाँ उन साइट्स का विज़िट किया जाएगा और फिर उन जगहों का इंतखाब किया जाएगा। इंतखाब के बाद वहाँ पर कुर्बानी की जाएगी। तो ऐसे मकामात के जिनका इस वक्त हमने अज़ ख़ुद तयन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम उन जगहों का इंतखाब उस वक्त करेंगे कि जब हम देखेंगे कि किस जगह से हमें ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। ऐसे मुतफ़र्रिक़ मकामात के लिए US डॉलर्स में अगर आप पेश करते हैं 65 US डॉलर्स हमें, तो हम एक बड़े जानवर में हिस्सा आपका शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करेंगे ऐसे किसी भी मकाम के लिए तो 455 US डॉलर्स में इंशाअल्लाह ये कुर्बानी का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, एहसास का एक और बहुत बड़ा ऐसा काम कि जो यकीनन एहसास के लिए एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है और अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास पर ख़ुसूसी तौर पर करम किया है, एहसास के बानियान के दिल में इस बात को डाला है और अल्लाह के बंदों की खिदमत जिस अंदाज से एहसास कर रहा है, तो ये भी एक खिदमत का एक बहुत खूबसूरत पहलू है कि एहसास अपने उन तमाम टेक्नीशियंस के साथ, अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने नुमाइंदगान के साथ और प्रोफेशनल टीम के जितने हमारे जो स्पेशल जितने भी अहबाब हैं उन्हें लेकर जाती है एहसास की टीम अपने हमरा, और फिर ऐसी साइट्स का, ऐसी जगहों का मुआयना करते हैं कि जहाँ पर मसाजिद की तामीर की अशद ज़रूरत है, वहाँ पर मसाजिद की तामीर की जाती है। 9500 US डॉलर्स में एक अच्छी आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाता है कि जहाँ पर आप यकीन जानें कि ऐसे मकामात के जहाँ पर लोगों ने सालों से लाउड स्पीकर पर अल्लाह अकबर की सदा को नहीं सुना, जहाँ पर लोगों ने न जाने कितना अरसा हो गया होगा, ऐसे बेशुमार लोग होंगे शायद जिन्हें बाजमात नमाज पढ़ने का तरीक़ा ना मालूम हो, जिन्हें बेसिक नमाज की अदायगी के हवाले से मालूमात ना हो, वो लोग के जो सतह गुरबत की लकीर से बहुत नीचे अपनी ज़िंदगी वो गुजारने पर मजबूर हैं, फाका ज़दा लोग हैं, पहनते हैं तो ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि बेचारे उसमें उन पर आपको देखकर उन पर तरस आ जाए कि ये कैसा लिबास पहने हुए हैं, पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं है। ऐसे लोग बेचारे कि जो ज़िंदगी की हर बुनियादी अहम ज़रूरत से महरूम हैं, वो बेचारे मस्जिद का क़याम कैसे अमल में लेकर आ सकते हैं। तो एहसास की टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से उनका एहसास भी करती है और उन मकामात का तयन करने के बाद, उन जगहों का मुआयना करने के बाद और वाक़ईतन उस ज़रूरत को महसूस करने के बाद वहाँ पर मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाता है। 9500 US डॉलर्स में इस कार खैर को सरअंजाम दिया जाता है। लेकिन हमारे टीम के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ अर्सा कबल एक प्रोग्राम में इस बात को कहा कि इसमें आप अगर अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में जो लोग हैं उनके साथ मिलकर अगर एक मस्जिद का क़याम अमल में ले आएँ, यानी कि जो आप पेश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 9500 नहीं है तो आप मस्जिद का क़याम अमल में नहीं ला सकते। आप जितना पेश कर सकते हैं, आप अपने भाई से कह सकते हैं, अपने दोस्त से कह सकते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने ख़ानदान के अहबाब से कह सकते हैं, जो आपके दफ्तरी सर्कल में लोग मौजूद हैं उनसे आप कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर अल्लाह के घर की तामीर कर सकते हैं। और इसका जो कुल तखमीना है, जो कुल लागत है वो 9500 US डॉलर्स है। और नाज़रीन मोहतरम, ये इस अमाउंट के अंदर न सिर्फ मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाएगा बल्कि वहाँ पर मदरसे का भी एहतमाम होगा। वो लोग कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा और हिस्सा गुजार दिया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाज़रा भी ना पढ़ सके, उन लोगों के लिए और फिर उनकी औलादों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की नाज़रा क्लासेस का एहतमाम करना और उनमें उस तालीमी शऊर का उजागर करना जो एक मरहला है इस्लामी हवाले से, जो ज़रूरियात हैं और नमाज की अदायगी है व दीगर मामलात, उनमें उस ज़ौक़ शौक़ को उजागर करना, उस इबादत की हलावत को जब वो महसूस करेंगे तो यकीन जाने वो जितनी दुआएं करेंगे, वो एक एक दुआ जब वो अल्लाह के घर में बैठ कर रहे होंगे अल्लाह के हुज़ूर, तो वो एक एक दुआ एहसास के बानियान और आप सबके हक़ में कबूल व मकबूल होगी। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इसके अलावा एक और कार खैर और एक ऐसा काम कि जो ज़िंदगी की बेसिक नीड है,
ज़िंदगी का तसव्वुर ही इसके बग़ैर नामुमकिन है, और वो है पानी। पानी के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी, उसकी हयात का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। और बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है। आप साफ़ पानी की फ़राहमी तो छोड़िए, वहाँ पर पानी का तसव्वुर नहीं है, ऐसे भी मकामात हैं और बेशुमार ऐसे मकामात हैं। हम सिर्फ़ इंटीरियर सिंध को अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि हाईलाइट कर दिया जाता है, जो कि हकीकत भी है। लेकिन इसके अलावा पंजाब के भी ऐसे बहुत से मकामात हैं कि जहाँ पर पानी की फ़राहमी या पानी का तसव्वुर मौजूद नहीं है। ऐसे ज़िला और गोट मौजूद हैं। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं। यकीन जाने कि ऐसे मकामात पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि जहाँ पर लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, और वो लोग पानी इस तरह से पीते हैं कि अगर कोई मौसमी असरात अगर वहाँ पर असरअंदाज हो जाते हैं, यानी बारिश हो जाती है और किसी जौहड़ में पानी जमा हो जाता है और फिर वो मौसमी असरात के सबब आलूदा हो जाता है, तो वो लोग उस पानी को भी पी रहे होते हैं। और बल्कि ये भी देखा गया, हमारी टीम ने जब विज़िट किया ऐसे मकामात का, ऐसे देहात का, कि आप यकीन जानें कि इंसानियत शर्मा जाए कि एक तालाब से, एक जौहड़ से, एक गड्ढे से, ऐसी जगहों से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी पानी पीने पर मजबूर है। क्या हम ये पसंद करेंगे? अपने लिए पसंद करना तो दूर है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम ये पसंद करते हैं कि हम मिनरल वाटर पिएँ। हमारे घर में अगर पानी बाहर से भी आ रहा है तो वो भी ऐसा हो कि जो फ़िल्टर किया हुआ पानी हो। तो नाज़रीन मोहतरम, और ये यकीनन ज़िंदगी की बेसिक नीड है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, तो इस पर कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अपने मुसलमान बहन भाइयों की उस ज़रूरत को भी महसूस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपने मुसलमान बहन भाई के लिए वही पसंद ना करो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो हम अपने लिए ज़िंदगी के हर मौके पर, हर मुनासबत से, हर लेवल पर जो जो चीज़ें अपने लिए पसंद करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, हमें इस बात का ख़याल रखना है कि वही तमाम चीज़ें उसी मयार के साथ, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम उन लोगों के लिए भी प्रोवाइड करें कि जो हमारे मुस्तहक़ीन बहन भाई हैं, हमारे मजबूर फ़ाक़ाज़दा मुसलमान बहन भाई हैं, उनके लिए भी हमारा यही जज्बा होना चाहिए। स्मॉल पानी का जो हैंड पंप है, छोटा पानी का हैंड पंप अगर आप लगवाना चाहें, $185 में आप पानी के एक हैंड पंप की तनसीब करवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, स्मॉल हैंड पंप की तनसीब जस्ट $185 में की जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर जब वो पानी का हैंड पंप नस्ब कर दिया जाएगा, उसकी तनसीब हो जाएगी, तो वहाँ पर आपके नाम की, यानी कि जो हमारे डोनर होंगे, जो हमें डोनेट करेंगे पानी का हैंड पंप, उनके नाम की एक प्लेट भी वहाँ पर, नेम प्लेट आवेज़ा की जाएगी कि ये फ़लाँ साहब का डोनेशन है। और फिर हम साल मुकम्मल होने पर एक ऑडिट रिपोर्ट भी अपने उस डोनर को फ़राहम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने जो हमें डोनेशन दिया है, ये फ़लाँ मौके पर, फ़लाँ जगह पर इसे इस्तेमाल किया गया और ये वर्किंग कंडीशन में है, इससे लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक भरपूर एक ऑडिट का सिलसिला है और हमारी पूरी एक टीम है, मैनेजमेंट है कि जो इस हवाले से एक समझ-बूझ रखती है और ज़रूरत को महसूस करती है कि काम किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका मयार क्या होना चाहिए, और जो हमारे डोनर जो हमारा साथ दे रहे हैं, उन्हें भी किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा अगर आप राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से एहसास का साथ दें, तो ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं और हमारे वॉलंटियर ये देखते हुए कि हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें उस कैंप में आती हैं, तो वो उनका एहसास करते हुए बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपने शोल्डर पर उस राशन पैकेज को उठाए हुए उनके साथ जाते हैं। अगर उनके साथ कोई सवारी मौजूद होती है तो उसमें रखवाते हैं, या अगर वो बताते हैं कि हम कहीं करीब में ही रिहाइश पज़ीर हैं, तो वहाँ तक हमारा नुमाइंदा जाकर बाइज़्ज़त तरीके के साथ, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर, बावक़ार अंदाज़ के साथ उन तक उस राशन पैकेज को पहुँचाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे नुमाइंदगान किस तरह से ख़िदमत के सिलसिले को, इस तसलसल को अपने ज़रिए से भी आगे बढ़ाते हैं, एहसास का साथ इस तरह से देते हैं
कि ऑन द ग्राउंड, क्योंकि यही लोग एहसास का चेहरा है ऑन द ग्राउंड, और ये एहसास का जो हकीकी चेहरा है वो उन नीडी पर्सनस के सामने, उन फैमिलीज़ के सामने पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एहसास से वाबस्ता जितने लोग हैं, जिस लेवल पे मौजूद हैं, सबको इखलास से माला माल फरमाए, बरकतें अता फ़रमाए। यहाँ स्टूडियो में हमारी पूरी जितनी टीम मौजूद है, जितना पैनल मौजूद है, सबको अल्लाह तबारक व तआला इस कार्य खैर के करने का सवाब और अजर अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा एक और शोबा है आई साइट, यानी कि लोगों की जो आँखों की बीनाई जिनकी चली जाती है, या बीनाई का कोई नुक्स अगर निकल आता है, किसी हवाले से वो परेशान होते हैं अपनी आँखों की बीनाई के हवाले से, उस मसले को लेकर, तो एहसास उन लोगों के लिए भी जस्ट $55 में उनकी आँखों के इलाज के लिए रकम को उनके लिए मुहैया करता है। और यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। किसी की आँखों की बीनाई वापस आ जाए, या किसी की आँखों का कोई मसला है तो वो आपकी वजह से, आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से हल हो जाए, और वो दुनिया के हकीकी रंगों को देख सके, कुदरत के नज़ारों को देख सके, अल्लाह की अता करदा नेमतों को देख सके, और अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सके। तो नाज़रीन गिरामी कदर, यकीन जाने इससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा किसी भी इंसान के लिए और क्या हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों की बीनाई को मुकम्मल तवाना अंदाज के साथ उस तमाम तर ज़िंदगी के मरहले में उस नेमत से फैज़याब रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो नाज़रीन गिरामी कदर, ये ख़िदमत का एक सिलसिला है एहसास का। इसके अलावा अगर आप सिलाई मशीन डोनेट करना चाहें तो $95 में ये भी एक खूबसूरत एहतमाम है उन नीडी फैमिलीज़ के लिए, हमारी उन माँ बहनों के लिए कि जिनके सरों से उनके महरम का साया उठ चुका है, जिनके घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है, गरीब ख़ानदान, ऐसी माएँ, ऐसी बहनें कि जो अपने घरों में किफ़ालत कर रही हैं अपने बच्चों की, अपने छोटे बहन भाइयों की, तो उनके लिए सिलाई मशीन का भी एहतमाम करता है एहसास। तो आप देखें इतने सारे शोबाजात हैं, कम व बेश 26 से ज़ायद शोबाजात के जिनमें एहसास अपनी खिदमत पेश कर रहा है। मैं एक मरतबा फिर खैर मकदम करूँगा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, इस लेंदी यूँ कह लीजिए कि तारुफ़ के बाद एहसासी खिदमत के लोगों तक पहुँचाना, इसको भी ज़रूरी था। इन डिटेल डिस्कस जितना कर लिया जाए हमें कम ही महसूस होता है, और इतने ज़्यादा शोबा जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक मुनज़्ज़म और बावकार ऑर्गेनाइजेशन की दर हकीकत यूँ कह लीजिए कि अक्कासी है, और एक ऐसा बाएतमाद इदारा है एहसास कि यकीनन जब हम इतने सारे शोबों में काम करते हुए देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी भी होती है, और हम दिल से दुआ गो होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। बिलख़ुसूस इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो ईद क़ुरबान की आमद है, और इज्तिमाई क़ुरबानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो फ़ाद भाई, क्या कहेंगे इज्तिमाई क़ुरबानी का जो एक सिलसिला है, जो प्रोसेस है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि गोश्त की जो तरसील है उसको लोगों तक मुमकिन बनाना, गोश्त को बावकार अंदाज के साथ अच्छी पैकेजिंग के ज़रिए लोगों तक पहुँचा देना। इसके बाद आप कैसे देखते हैं एक दूसरा मरहला आ जाता है ऐसे मकामात के जहाँ पर लोगों के पास ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं है, आग जलाने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और सुई गैस वहाँ मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो एहतमाम नहीं कर सकते। फिर उनके पास राशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पका हुआ खाना भी एहसास प्रोवाइड करता रहा है माजी में। तो क्या इस साल भी ऐसा इरादा है? और ये सिलसिला क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ये करता भी है, तो आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि ऐसे मकामात भी तो बेशुमार हैं जहाँ पर लोगों तक अगर गोश्त पहुँच जाए तो वो काफ़ी नहीं होगा। अदनान भाई देखें, पहले तो बात होती थी कि ये सारे हालात जो हैं इंटीरियर सिंध, पंजाब में, बलूचिस्तान में। जी। अब आपके शहर का भी हार कदर मुख्तलिफ नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अभी शहर की मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है। जी हाँ, कितने फलाई इदारे काम कर रहे हैं कि जो भरे पड़े हैं, मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एहसास का शुमार भी उनमें से होता है। जी हाँ। अगर आप ये देखें, जब आपके शहर का ये हाल है, तो इंटीरियर्स में जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कैंपिंग करने जाते हैं, या गोश्त प्रोवाइड करने जाते हैं, तो वहाँ का क्या हाल होता होगा। जी, हमारी कोशिश होती ये है कि जिस तरीके हम से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं गोश्त, मीट वगैरह, इसी तरीके से खाना उनके लिए लेके जाएं सबसे पहले, क्योंकि वो लोग इंतज़ार में रहते हैं, सुबह से लाइन में लगे रहते हैं। कम से कम अपने साथ जब गोश्त लेके जाएं तो अपने साथ तैयार खाना भी लेके जाएं,
क्या बात, क्योंकि जब वो गोश्त लेके जाएंगे फिर बनाएंगे, कितना टाइम उनको लगेगा। जब आप इतनी गर्मी में लाइन में लगे हुए, आपकी एनर्जी वैसे नहीं रहती। ऐसे आप अपने ऊपर रख के सोचे ना, बिल्कुल आप ये थोड़ी करें आप एहसान करें उनके ऊपर गोश्त दे के उनके ऊपर, ऐसे तो हमने गोश्त दे दिया अपने सारे फरीज़े अंजाम दे लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप भी कहीं जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है आप कहीं बाहर से खाना खा लें। आप कोई भी काम पे निकलते हैं, चले आप शॉपिंग करने निकलते हैं, जो आप अपनी पसंद की चीज़ें लेने निकलते हैं, तब भी आपके ये तरीक़ेकार होता है। अगर आप कोई और मेहनत का काम करते हो, कोशिश होती है यार मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रही, बाहर से कुछ ले आते हैं। अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं बाहर खाने के लिए, ऐसे ही वो तो मुंतज़र ही है आपके। आप चाहे उनको राशन दें, चाहे उनको पका पकाया खाने दें, गोश्त दें, जिम्मेदारी आपकी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिनके लिए हम रॉ खाना लेके जा रहे हैं, यानी मीट या बीफ लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए तैयार खाना भी लेके जा सके, भले एक वक्त सही, कम से कम थोड़ी वक्त की जो उनकी जो परेशानी है वो तो कम हो सकेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एहसास या हम लोग या एहसास की टीम किसी की मुश्किल ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसे ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है बेशक। जो आप सबकी उनकी हमारी मुश्किलात ख़त्म कर सकते हैं। बेशक हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी मुश्किलात में एक वक्त के लिए कमी तो ला सकें, जी उनके चेहरों पे, उनके बच्चों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट तो आ सके कि एहसास ने ये किरदार भी अदा कर रही है, तो बड़ा समझा जाता है आजकल के दौर में। सही एहसास उनके लिए साहिबान बन ऐसा ही है। देखिए जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, चाहे वो राशन पैक होता है, तो उसकी जो खुशी होती है ना, अगर आप डोनर आज़ाद कभी मैं चाहूँगा आएँ, विज़िट करें, अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका शुमार किन लोगों में होता है, आप कितने खुशनसीब लोग हैं। और मेरी ये दुआ होती है अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए भी, कि आपका हम सब का शुमार हमेशा देने वालों में से हो, बेशक, कभी लेने वालों में से ना हो। उसकी कोई वजह ही है। ऐसे ही वजह क्या होती है बाकी आप बिल्कुल। और यही बात है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, जी आप इस बात की तायद करेंगे फात भाई, कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ख़ास तौर पर, ऐसे लोगों को अल्लाह कभी मोहताज नहीं रखता है किसी का, जिसका हाथ देने वाला हो और जो अल्लाह की मखलूक खिदमत कर रहा हो। तो कभी हमने ऐसे लोगों को, अगर आप मुशाहिदा कर लें या जहन दौड़ाएं अपना और सोचें कि ऐसा कोई शख्स जिसने किसी बड़े पैमाने पर या जितनी उसकी सकत थी उस पैमाने पर उसने खिदमत खल्क की हो, और फिर एक वक्त आया हो कि वो खुद मांगने वालों में शामिल हो गया। ऐसा हमारे नहीं पास तो अदनान भाई जो डोनर हज़रात हैं, जिनकी रमज़ान में भी कॉल आई और हमारे पास कॉल सेंटर में भी जिनकी कॉल्स आती है, ये उनकी ज़बानी में आपको उनके वर्डिंग कोट कर रहा हूँ कि हम अगर देते हैं तो उसके बाद दोबारा देने की सलाहियत तौफीक भी अल्लाह ही देता है। बेशक देते हैं उसके बाद अल्लाह खुद इंतज़ाम करा देता है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है इसमें। ऐसे ही ये डोनर हज़रात के अपने अल्फाज होते हैं। जी। और यही बात है कि जब आप अल्लाह की राह में अपने अमाल को ख़र्च करते हैं, अल्लाह की राह में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं और इस फ़लसफ़े को समझते हैं कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु व अल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तो अल्लाह के कुंबे की किफ़ालत करने का ज़िम्मा तो ख़ुद अल्लाह ही ने लिया है, लेकिन अल्लाह ने ज़रिया और वसीला बनाया है अपने उन बंदों को कि जिन्हें अल्लाह ने माल इतना दिया हुआ है कि वो अगर अपने उस बहुत से माल में से थोड़ा हिस्सा, थोड़ा सा तोशा निकालें और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए उसे पेश करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिर्फ़ उन पर ज़िम्मेदारी की हद तक ही इसको ना समझिएगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कार सवाब भी है। और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेना, अपने ख़ानदान की ज़रूरत को पूरा कर लेना, ये तो सिर्फ़ एक फ़ितरी अमल है, लेकिन साथ ही अगर आप खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं, दुखी इंसानियत के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो यकीन जानें कि ये तो एक बहुत बड़ा कार सवाब भी है और इंसानियत की महराज भी है। और इस वक्त जी एक फ़ुरक़ान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, $82 आपने पेश किए हैं, शेयर आपने पेश किया है एक बड़े जानवर में आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। थैंक यू सो मच जनाब। फ़ुरक़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस तोशे को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आपके इस पेश किए गए तोशे का बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए और हम दुआ गो हैं आपके लिए। साथ ही जनाब ताहिरा मुजतबा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, $175 उन्होंने पेश किए हैं फॉर गोट, उन्होंने पेश किया है पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये देखें आप कि हम यहाँ आपसे दरख्वास्त जिस तरह से कर रहे हैं और आप जिस तरह से सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं, यही हमारी
यूँ कह लीजिए कि ताकत है और यही हमारे लिए बायस तक़वियत है और यही हमारा अज़्म है कि इसी तरह से हम आपको मोटिवेट करते रहें, हम आपको मंज़रनामा बताते रहें, हम आपको ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह करते रहें और आप आगे बढ़ चढ़ कर एहसास का इसी तरह से साथ देते रहें, एहसास के दस्तोबाजू बनते रहें। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये खिदमात का एक सिलसिला है और यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़ल्बी सुकून और हकीकी इंबसात का हुसूल भी खिदमत खल्क़ के कामों में ही पिना फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसे ऐसे तरीक़ों से नवाजने का एक ऐसा ज़रिया और वसीला बना दिया है, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर दें, पानी का हैंड पंप लगवा दें, आप कोई ऐसा काम करें कि मस्जिद का क़याम अमल में ले आएँ, तो ये ऐसे काम हैं कि जो दुनिया में आपके रहते हुए भी और दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया का काम करते हैं। यानी आपके दुनिया में रहते हुए भी, या आप अगर अपने किसी मरहूम के नाम पर, अपने मरहूम वालिदैन के नाम पर, किसी दोस्त के नाम पर, किसी अज़ीज़ के नाम पर अगर पानी का हैंड पंप लगवा देते हैं तो दुनिया में भी और दुनिया से चले जाने के बाद भी इसका जो सवाब है वो मिलता चला जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक वो सवाब अता फ़रमाता रहता है कि जब तक वो चीज़ कारआमद रहती है और लोग उससे फैज़याब होते रहते हैं। पानी के हैंड पंप को लगाना तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा काम है कि आप ये देखें कि न सिर्फ़ वो मकामात के जो इज़ला गोट हैं, देही इलाके हैं, बल्कि इस वक्त तो शहरी इलाके हमारे बहुत ज़्यादा हमें मुतासरा नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे मकामात हैं और एक वक्त था कि जब हमारे यहाँ पीने का साफ़ पानी और मीठा पानी जो है वो बकसरत दस्तयाब था, हर जगह हुआ करता था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में फ़ाद भाई आप इस बात की तायद करेंगे कि अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि अब हम पीने का जो साफ़ पानी है, मिनरल हो या फ़िल्टर वाटर हो, वो हम परचेज़ करके पी रहे हैं। तो ये एक जो पानी की जो किल्लत है, इसका सामना हमें न सिर्फ़ उन मकामात पर के जो देही अज़ला और गोट हैं, पसमानदा इलाके हैं, बल्कि शहरों में भी हमें इस हवाले से चैलेंजेस का सामना है। आप कैसे देखते हैं पानी के हैंड पंप्स की तनसीब के इस मरहले को, और जबकि हम इस वक्त ईद कुर्बान के हवाले से, इज्तमाई कुर्बानी के हवाले से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या ये मरहला भी साथ साथ जारी व सारी रहेगा? पानी के हैंड पंप्स की तनसीब जो है वो, उस पर भी हमारी टीम उसी तरह से इस वक्त काम कर रही है? देखिए अदनान भाई, ये जो प्रोजेक्ट है ना, वाटर का प्रोजेक्ट, ये मस्जिद का प्रोजेक्ट, ये साल के 12 महीने चलता है जी। माशाअल्लाह। इसकी सॉल्यूशन समझे 24 घंटे ही अमल में लाई जा रही होती है। मतलब 24 घंटे से मुराद ये है कि नेक्स्ट हैंड पंप की सॉल्यूशन की इंक्वायरी की जाने वाली होती है। कल प्लानिंग का ऐसा होता है, कल कोई हैंड पंप इंस्टॉल हो रहा होगा, कहीं किसी जगह पे मस्जिद की बुनियाद डल रही होगी, कोई मस्जिद रिकी के लिए जा रही होगी, कोई अपनी ज़मीन डोनेट करा होगा मस्जिद के लिए। तो बताने का मकसद, अब शहर में आप देख लें पानी की कितनी किल्लत है, तो सोचिए वहाँ पे तो हालात ही कुछ यकसा मुख्तलिफ है शहर से। शहर भी अब गाँव से कुछ कदर मुख्तलिफ नहीं रहा है मेरी नज़रों में। यहाँ पे भी मुझे लगता है कुछ अरसे में हैंडपम्प की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी, जिस तरीके से वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वो अभी वो है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। जिस तरह से जो किल्लत का सामना है, और फिर आप ये देखें कि हर इलाके में हमारे यहाँ ऐसे फिल्टर जो पता है क्या ध्यान में देखें, लोग मजबूर हैं, हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, लेकिन वहाँ पे तो आपके पास कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। आपके पास अगर पैसे जेब में हुए, जो कि नहीं होते वहाँ पे, आप पानी खरीदेंगे कहाँ से? जी हाँ। कोई ड्रेन सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, कोई नहरी निज़ाम नहीं है, कोई वाटर प्लांट नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। अगर एहसास आपके दिए हुए डोनेशन में से वहाँ पे वाटर प्लांट नहीं लगाता है, हैंड पंप नहीं लगाता है, आरओ प्लांट की तनसीब नहीं करता है, तो वहाँ पे पानी का वजूद नहीं होगा। पानी की मौजूदगी वहाँ पे किस तरीके से होती है? बारिश हो गई, एक अरसे तक पानी जमा रहा, लोगों ने इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया। अब कहाँ से आएगा पानी? तो ज़ाहिरी सी बात है कि आपका जो भी दिया हुआ डोनेशन होता है पानी की मद में, उससे वहाँ पे इंस्टॉलेशन की जाती है हैंडपम्प की, आरओ प्लांट लगाए जाते हैं, वाटर वेल लगाए जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे लोग पानी मुयस्सर आता है, पानी पीने के काबिल होता है। अगर आप बारिश के पानी को अंदाज़ा लगाएं तो उसमें हशरात भी घूम रहे होते हैं, मिट्टी भी होती है, काई भी होती है, और वही पानी लोग पी भी रहे होते हैं। क्यों? कोई रिसोर्सेज है नहीं वहाँ पे पानी पीने का, कहाँ से लाएंगे पानी? ज़मीन खोदें, कोई उनके पास कोई मशीनरी ऐसी नहीं है कि ज़मीन ड्रेन करके वो कुआँ खोद लें या हैंडपम्प की सॉल्यूशन कर लें। एहसास की वजह से ही वहाँ पे पानी लोगों के घरों में पहुँच पाता है, और सिर्फ एहसास का कमाल नहीं, मैं तो आपसे कहता हूँ, आप लोगों की वजह से उनके घरों में पानी पहुँच पाता है।
आप लोग डोनेशन देते हैं, आप एहसास का बाजू बनते हैं, आपके दिए हुए पैसों से वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल होता है, वहाँ पे राशन भी तकसीम किया जाता है या वहाँ पे मस्जिद का भी क़याम लिया जाता है। जितने ज़्यादा डोनेशन आएंगे जिस प्रोजेक्ट की मद में, वो प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। आप हैंडपम्प की बात करें तो गर्मी का सीज़न है, शहर के बहुत बुरे हालात हैं, तो वहाँ के क्या हालात होंगे। जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करें डोनेशन दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को पानी की सहूलियत मुयसर आ सकें। और जो भी मुश्किलात हैं, आप सोचिए कि अगर आपने एक फैमिली है जो है 2 किलोमीटर दूर जा रही है हैंडपम्प से पानी भरने के लिए, अगर आप उसके घर के पास लगा दें तो क्या ही अच्छा होगा। वो जो गर्मी का सफ़र है वो भी बचेगा, सवाब भी मिलेगा, और जो फैमिली में, अच्छा फैमिली का एक मेंबर नहीं जाएगा, पूरी फैमिली जाती है पानी भरने के लिए। अल्लाह अकबर। और तपती रेत के अंदर, सहरा के अंदर आपके पाँव जो हैं मिट्टी में धंसे होते हैं। वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो हमारे जूते पाँव में मिट्टी में धंसे ज़िंदगी होते का हैं। और कोई काम नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी को यूँ कह लीजिए कि वो जारी सारी रहे, सांसें वो चलती रहे, ज़रूरियात उसके लिए ज़िंदगी पूरी करने में बस पूरी हो जाती है। दिन इसी में अब गुजर सोचिए जाए ना कि सारा कि 2 खानदान घंटे की पानी। तवील मुसाफत पे आप हैंडपम्प से पानी भरने जा रहे हैं, तो आप इस काबिल रहेंगे कोई और काम कर सकें, वो भी उस दर्जे हरारत में। फिर ग़िज़ाई किल्लत का सामना है ऐसे लोगों को। शदीद, मैंने कहा ना कि कोई भी ऐसा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे समझें हर चीज़ की मौजूदगी जाहिर करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं राशन से मुताल्लिक हो, हैंडपम्प से मुताल्लिक हो, आई से कैंप से मुताल्लिक हो, वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं वहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। जो भी आप कैंपिंग, आपकी दिए हुए डोनेशन से कैंपिंग होती है वहाँ पे, आई साइड के कैंप लगाए जाते हैं या उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मोतिया का ऑपरेशन किया जाता है, ये सिर्फ आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। अब सोचिए कि आप किसी फैमिली का ज़रिया बन रहे हैं 1 महीने के लिए राशन पैक के लिए। जी जी। आपका दिया हुआ हैंडपम्प किसी फैमिली को 2 घंटे दूर या 2 किलोमीटर दूर जाने से बचा के उसके घर के पास वो हैंडपम्प की तनसीब हो जाती है। तो आप उस फैमिली के हर मेंबर के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी खिदमत का ज़रिया बन रहा है। आप पूरे महीने के लिए कितने काम आ रहे हैं उस फैमिली के लिए। एक लम्हे के लिए सोचेगा, मैं ये नहीं कहता कि अपनी सारी कमाई उन लोगों को दे दें आप, क्योंकि बाहर या यहाँ पे कोई कमाना कोई आम सी वो आसान काम नहीं है। वहाँ पे कोई दरख्त पे पैसे नहीं उगते, आपने दिए और डोनेशन दे दिया। जो कुछ आपसे हो सकता है, जो कुछ आपसे बन हो पाता है, आप वो दीजिए, ताकि आपके दिए हुए पैसों से, और ये देखें ये अल्लाह की राह में सदका जारी है, आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अल्लाह आपको, यकीन मानिए, ये आप डोनर के हज़ात के अल्फाज होते हैं हमारे पास जो कोट करते हैं, अल्लाह आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपने गुमान किया भी नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकली प्रूफ बात है। आप ही लोग हमें कॉल करके बताते हैं हमने उस दिन डोनेशन दिया था, आज अल्लाह ने इंतजाम करवा दिया। क्या बात। हम अपनी तरफ से ये चीज़ें कोट नहीं करते, ये सब आपके अल्फाज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए कुर्बानी की मद में, हैंडपम्प की मद में, राशन की मद में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकें। माशाल्लाह। और देखें आपकी गुफ्तगू के दौरान ही एक डोनेशन हमें और मौसूल हुआ। जनाब फ़र्रुख रहमान साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने अपना डोनेशन हमें पेश किया है। 148 US डॉलर्स उन्होंने पेश किए, 148 US डॉलर्स। 4 शेयर उन्होंने पेश किए हैं और हिंदुस्तान में कुर्बानी के लिए, फॉर इंडिया, उन्होंने इस कुर्बानी के लिए एक बड़े जानवर में उन्होंने 4 शेयर पेश किए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार बरकत अता फरमाए और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और जितना हम आपका शुक्रिया अदा करें वो कम है। और वो लोग कि जो इससे फैज़याब होंगे और जब उन्हें गोश्त पहुँचेगा और ज़रिया और वसीला आप बनेंगे, तो बस यही बातें हैं अल्लाह की बारगाह में ख़ुद को यूँ कह लीजिए कि आजिज़ी के साथ पेश करने वाली कि मेरे मौला इस इबादत को भी कबूल फरमा, और फिर जिस नियत के साथ इबादत तेरी बारगाह में पेश की जा रही है, यानी तेरे बंदे गोश्त जैसी जो नेमत है उसे खा सकें और उनके जिस्म तवाना हो सके, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, बस यही हमारा यहाँ पर आपसे अर्ज़ करने का मकसद है। और इसके अलावा एक और डोनेशन अदील साहब, जी अदील साहब ने 560 US डॉलर्स पेश किए हैं। माशाल्लाह, पूरी एक गाय आपने पेश की है फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया इस डोनेशन के लिए अदील साहब। अल्लाह ताला आपके दिए हुए इस डोनेशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे पास वाक़अतन, मैं सच कह रहा हूँ कि इस वक्त वो अल्फाज ही नहीं है कि जिस तरह से आपकी सताइश की जाए, आपका शुक्रिया अदा किया जाए। और बस हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदों का एहसास करना है, और इसी तरह से इस जज्बे को आपके सामने हम भी उजागर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आपसे दस्त बस्ता ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसी तरह से हमने अल्लाह के बंदों के लिए खिदमत करनी है,
खिदमत खल्क़ का जो तसव्वुर हमें इस्लाम ने दिया है उसे हमें आगे बढ़ाना है। और यही है इबादत, यही दीन व ईमा, यही है इबादत, यही दीन व ईमा, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बात यही है कि अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुपीरियर बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे अच्छा बनाया है, सबसे कामिल बनाया है अपनी तमाम तर मखलूक़ात में। तो बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम उस इम्तियाज़ को तो समझें और उस इम्तियाज़ को रवा रखें, यानी उस कैफ़ियत को समझें और उसे अपने शख्सियत पर इस तरह से असरअंदाज करें कि हम ये बात महसूस करें कि कहाँ हमारा मुसलमान भाई, कहाँ हमारी मुसलमान बहन या पूरा ख़ानदान आजमाइश में मुब्तला है, तो उनकी अश्क शोई का एहतमाम किया जाए, उनके लिए खिदमत का कोई ज़रिया और वसीला पैदा किया जाए। उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का मौका है तो उनके लिए गोश्त का एहतमाम किया जाए। यकीन जाने कि इससे ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि आप ज़रिया और वसीला बन जाएँ किसी के लिए अच्छे लुक़्मा तर का, किसी के शिकम तक वो लुक़्मा तर पहुँचे और वो अच्छी खुराक हो, अच्छा अंदाज़ हो। और इस्लाम भी ऐसी ही नेकी को पसंदीदगी की निगाह से देखता है। यही तलक़ीन हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन की रोशनी में भी बेशुमार हमें ऐसे अहकामात मिलते हैं कि जो ख़ुद अपने लिए पसंद कर रहे हो वही अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए पसंद करो। तो यही जज्बा हमें चाहिए। और जो ईद कुर्बान के मौके पर आप जानते हैं, आप साहिब इस्तिताअत हैं या आप मुतवस्सत तबके से हैं या आप सफ़ेद पोश तबके से हैं, आप जानते हैं ईद कुर्बान का जो एक पूरा प्रोसेस है, जो इसके जो अय्याम हैं, तीनों दिन हम गोश्त के बग़ैर ईद कुर्बान तो कैसा महसूस करते हैं, हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हम यूँ कह लीजिए कि जो अनवा इक़साम की चीज़ें हमारे यहाँ घरों में बनती हैं, हमारी ख़वातीन बनाती हैं, तो वो तमाम तर जितने लवाज़मात हैं ईद कुर्बान के मौके पर, उससे खाकर ही हम दर हकीकत ईद को सेलिब्रेट करते हैं और ईद के हकीकी लुत्फ़ को, उसके रंगों को अवेल करते हैं। तो यही सारी चीज़ें एक वो ख़ानदान भी अवेल करना चाहता है कि जिसके पास ज़िंदगी के वो तमाम ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं हैं। जो बेचारा बाप ऐसा है कि जो बरसरे रोज़गार भी नहीं है लेकिन घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ईद के मौके पर चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की वजह और ज़रिया अगर आप बन जाएं, ऐसे ख़ानदानों की खुशियों का सामान आप पैदा कर दें, तो यकीन जाने कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है कि किसी को खिलाकर जो खुशी होती है ना, वो खुशी बयान से बाहर है। यानी कि अल्लाह ताला आपको ज़रिया और वसीला बना दे कि आप किसी एक फ़र्द को या चंद अफराद को या 100-200 अफराद को या हज़ारों अफराद को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बन जाए। ये क़ल्बी सुकून की जो एक कैफ़ियत है ना, ये वही समझ सकता है कि जो साहिब इस्तिताअत ऐसा शख्स है कि जो इस बड़े पैमाने पर अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा है और ऐसा कार खैर सर अंजाम देता रहता है रोज़ाना की बुनियाद पर या जब उसे मौका मिलता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेस सलीम फ़ातिमा साहिबा, आपका खैर मकदम है। $259 उन्होंने 259 US डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं। फुल काव उन्होंने पेश की है फॉर इंडिया। अल्लाह तबारक व ताला आपके दिए हुए इस तोशे को अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। और मैं आखिर में ये चाहूँगा कि फ़हाद भाई एक मुख्तसर पैगाम, हमारे पास वक्त कम रह गया है और हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा पैगाम इस वक्त हमारे देखने वाले नाज़रीन को जो इस वक्त पूरी दुनिया में हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और आप हमारा असासा हैं, यकीन जाने कि जिस तरह आप प्रोग्राम के दौरान अपने डोनेशंस को पेश करते रहे, आप यकीन जाने कि हमारी जो मेहनत है या जो हमारी कारगुजारी है, हमारा यहाँ आकर बैठना, आपसे मुखातिब होना है, हमें घर जाते हुए ये महसूस होता है कि हम अपना जो काम है वो एक अच्छे अंदाज से कर गए। और हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आप हमारे कहने पर कुछ पेश करें। ये दर हकीकत जो हमारे यहाँ उसूल इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं, जो अहमियत हमें समझाई गई है खिदमत खल्क़ की, बात यही है कि उसे समझा जाए
और उस पर लब्बैक कहा जाए और वक्त की ज़रूरत पर लब्बैक कहते हुए काम किया जाए। फ़ाद भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त स्पेशली? देखिए अदान भाई, आपको पता है ईद का इंतज़ार सभी करते हैं, ख़ासतौर पे वो तबका कि जिसको पूरे साल गोश्त मुयसर भी नहीं होता। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि टारगेट कुछ और था, हो कुछ और गया, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई है। इन सब लोगों को, इन सारी फैमिलीज़ को, इन सारे सरबराहान को आपसे उम्मीद, एहसास से उम्मीद वाबस्ता हो चुकी है। पिछले साल से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोगों का टारगेट हमारे पास आया हुआ है कि उनको पता है कि ये गोश्त की फराहमी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने इस हवाले से ये यकीन दिलाना है कि जो उनका भरोसा था हमारे ऊपर और एहसास का भरोसा था आपके ऊपर, वो कभी नहीं टूटेगा। बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है। सही है। और नाज़रीन गिरामी कदर, ये भरोसा इंशाअल्लाह हम टूटने भी नहीं देंगे और हमारे वो नाजरीन, वो हमारे डोनर्स हजरात के जो हमेशा से हमारे साथ मिलकर इस कार्य खैर को सर अंजाम देते हैं, हमारे वो डोनर्स हजरात जो साल साल से हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए आगे आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, वो दर हकीकत इसी फ़लसफ़े पर अमल करते हैं कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यही जज्बा, यही बेदारी हर फ़र्द के अंदर, हर उम्मत के उस फ़र्द के अंदर, उस इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि जो साहिब इस्तिताअत है, मुखय्यर है, अपने और अपने ख़ानदान की किफ़ालत को बहुत अच्छे अंदाज से कर रहा है। लेकिन जब बात हो किसी बड़े मकसद को पूरा करने की, जहाँ मकसदियत बहुत बड़ी हो, तो नाज़रीन गिरामी कदर वहाँ एहसास जैसा इदारा आपके लिए एक बहुत बड़े साहिबान की हैसियत रखता है। एक गोल्डन चांस है आपके लिए कि आप एहसास के साथ मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक ऐसा तिजारत का मामला करें कि जिसका बदल अल्लाह तबारक व तआला आपको कई गुना बढ़कर अता फ़रमाने पर कादिर है। और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका का तर्जुमा है कि तुम में से कौन है ऐसा शख्स के जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे। यानी जो आप, ये मफ़हूम आयत मैं आपको सामने बयान कर रहा हूँ कि जो अल्लाह की राह में अपने पैसे को ख़र्च करता है तो वो ये ना समझे कि मैंने ख़र्च कर दिया, अब इसका बदल नहीं मिलने वाला, बल्कि आपने जो ख़र्च कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना बढ़ाकर आपको अता फ़रमाने पर कादिर है। और ये कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को अपने बंदे के लिए बढ़ाता चला जाए और फिर ये आलम आए कि वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो जाए, मग़मूम ना होगा कभी ऐसा शख्स, कभी ऐसा शख्स परेशान नहीं होगा, कभी बदहाल नहीं होगा, कभी उस पर तंगदस्ती नहीं आएगी और आ भी नहीं सकती, क्योंकि जो शख्स दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाला बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों में लग जाता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है और ऐसा शख्स हमेशा सुरखरू रहता है, लोगों की दुआओं में हमेशा ऐसा शख्स शामिल रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए आसानी के मामलात ऐसे ऐसे ज़राए से पैदा फरमाता है कि इंसान का तसव्वुर भी उस जानिब नहीं जाता है। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास और ख़िदमत के ये 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कामयाबी के साथ ये सिलसिला, ये तसलसल जारी व सारी है। हम आपसे मुखातिब हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ इस वक्त हमें देख रहे हैं, आइए इसी तरह बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दीजिए। और मैं ये मुख्तसर डिटेल एक मरतबा फिर अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें पाकिस्तान में तो $80 में आप काओ में एक शेयर पेश कर सकते हैं, और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें तो $560 में आप एक बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंडिया में कुर्बानी के लिए एक शेयर पेश करना चाहें तो $37 में आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। $259 में आप एक बड़ा जानवर इंडिया में कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा $90 अगर आप डोनेट करते हैं फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर $630 में आप एक बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं और $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया में अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो वहाँ के मुसलमानों के लिए आप $60 में एक शेयर पेश कर सकते हैं और $420 में आप एक बड़ा जानवर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में, और $595 में
आप एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आवेज़ा था, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद रहीं। नाज़रीन गिरामी कदर, हमारी टेलीफोन लाइन्स, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस 24/7 ओपन है, प्रोग्राम के बाद भी ओपन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर मौजूद है जहां पर आपकी कॉल्स को 24 घंटे मौसूल किया जाता है, वहां पर उस पर रिएक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन है, आप डोनेशन सबमिट करवाइए और इस कार्य खैर में एहसास का साथ देते रहिए। नाज़रीन गिरामी कदर, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी। मुझे सैयद अदनान खालिद और सैयद फ़ाहद हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।